सुनहरा पक्षी और भलाई का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम नादिर था। नादिर एक गरीब लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और अपने बीमार माता पिता का पेट पालता। नादिर सच्चा, ईमानदार और बहुत दयालु था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी पक्षी की थी, लेकिन बहुत मधुर और दुखी सी लग रही थी। नादिर ने झाड़ियों के पीछे देखा तो वहां एक सुनहरा पक्षी जाल में फंसा हुआ था। उसके पंख चमक रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। नादिर ने तुरंत जाल को काटकर उस पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी बोल उठा, हे नादिर, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं, मैं एक जादुई सुनहरा पक्षी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। नादिर ने कहा, मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए, बस तुम आजाद हो जाओ, यही मेरे लिए काफी है। सुनहरा पक्षी मुस्कुराया, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस मेरा नाम लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। कुछ दिनों बाद गांव में घोषणा हुई कि राजा की बेटी राजकुमारी महानूर गंभीर रूप से बीमार है और किसी भी दवा से उसे राहत नहीं मिल रही। जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा वह उसका सच्चा मित्र और राज्य का उत्तराधिकारी कहलाएगा। नादिर ने सोचा कि अगर वह कुछ कर सका तो राजकुमारी तो बच ही जाएगी, साथ ही वह अपने माता पिता को भी अच्छी जिंदगी दे सकेगा। उसने सुनहरे पक्षी को पुकारा। सुनहरा पक्षी तुरंत हाजिर हुआ। उसने कहा, राजकुमारी को केवल खुशबूदार नीलम फूल ही ठीक कर सकता है, जो काले पहाड़ों के पार एक गुफा में खिलता है, लेकिन वहां राक्षसी चीलें पहरा देती हैं। नादिर ने हिम्मत की और सुनहरे पक्षी की मदद से काले पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन नादिर का दिल साफ था। कई दिनों की यात्रा और साहस के बाद वह नीलम फूल लेकर लौटा। नादिर ने फूल राजमहल में पहुंचाया और जैसे ही फूल राजकुमारी के पास रखा गया, वह होश में आ गई। राजा हैरान भी था और खुश भी। उसने नादिर से पूछा कि वह कौन है। नादिर ने सच्चाई से सब कुछ बता दिया, अपनी गरीबी, सुनहरे पक्षी की कहानी और अपनी नीयत। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने नादिर को अपना बेटा बना लिया और राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। नादिर के माता पिता को भी राजमहल में पूरा सम्मान मिला। नादिर ने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए ताकि कोई और गरीब बच्चा शिक्षा और इलाज से वंचित न रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नीयत, भलाई और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है, प्रकृति उसकी मदद करती है।